तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है रक्षाबंधन, तो अब हम लोग वही पूजा पाठ करके राखी वाखी बांधने की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, सुबह मैंने फटाफट से नहा धो के मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू किया और मैंने सबसे पहले टीका बनाया क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो सबको टीका भी करना था। और फिर मैंने अपने टीका लगाया फटाफट से और उसके बाद मैंने मंदिर को फूलों से सजाया और फिर पूजा शुरू की। पूजा शुरू करने के बाद मैंने सबसे पहले भगवान जी की आरती की और सारे भगवान जी की आरती शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने खुद आरती ली और मंदिर में हाथ जोड़े और उसके बाद मैंने 2-4 आरतियाँ पढ़ी और उसके बाद मैंने पूजा की थाली बनाई और उसमें फूल रखे और दिया रखा। और अब उसमें राखी रखना बाकी था, तो राखी मैं बाहर लगाते टाइम रखूँगी। और ये रही राखी मैंने रख दी है और ये सब बच्चों के गिफ्ट हैं और मिठाई वगैरह जो भी हम बच्चों के लिए लेके आए थे। और उसके बाद हमने राखी बांधना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने अपने जो मेरे देवर हैं भैया, उनके राखी बांधना स्टार्ट किया और सबसे पहले टीका लगाया। और उसके बाद टीका लगाने के बाद बच्चे भी आ गए थे वहीं, तो मैंने एक एक करके तीनों बच्चों का टीका करना शुरू किया। उसके बाद मैंने भैया को राखी बांधना शुरू किया क्योंकि आज रक्षाबंधन था तो बच्चे बहुत खुश थे आज। और उसके बाद मैंने भैया की और तीनों बच्चों की आरती करना शुरू किया एक एक करके। और फिर बारी आई बच्चों की राखी बांधने की, तो पहले लड्डू ने सक्षम को राखी बांधना शुरू किया और बच्चों का ध्यान सारा गिफ्ट में ही था। उसके बाद उसने सक्षम की आरती करी और उसके बाद उसने सक्षम के सिर पर फूल रखे और अब बारी थी पैर छूकर आशीर्वाद लेने की। तो यहाँ पे भी सक्षम ने लाडो को पैर छूने नहीं दिए, वो खुद ही उसके पैर छूने लग गया। वो कभी भी लाडो को अपने पैर छूने नहीं देता। और अब बारी थी यहाँ गिफ्ट की, तो जो भी गिफ्ट दिए सक्षम ने तो लाडो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने राखी बांधना छोड़ के गिफ्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों बच्चे उसे गिफ्ट दे रहे थे और उसने तुरंत गिफ्ट अनबॉक्स करने चालू कर दिए राखी बांधना छोड़ के। तो पहले हमने उसके गिफ्ट अनबॉक्स किए और उसके बाद देखा उसमें क्या क्या है। लाडो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके बाद जब सारे गिफ्ट देख लिए उसने तो बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि जो जो उसे चाहिए था वही हम लेके आए थे उसके लिए। उसके बाद बारी आई संयम की, तो फिर उसने बड़ी मुश्किल से संयम को राखी बांधना शुरू किया, लेकिन ध्यान उसका अपने गिफ्ट पे ही था कि कहीं कोई उसके गिफ्ट ले ना ले। गिफ्ट को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो जो उसने हमें बताया था हम वही सारी चीज़ उसके लिए लेके आए थे। और संयम के राखी बांधने के बाद मैंने अपने हस्बैंड जी और भैया को मैंने भेज दिया था दीदी के घर राखी बंधवाने। तो दीदी ने दोनों के राखी बांधी फटाफट से और उसके बाद हमें भी निकलना था घर के लिए मम्मी के पास। तो दोस्तों, हमने घर पे रक्षाबंधन कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर। तो वो है यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। हमने सामान वामान पैक कर लिया और अब हम निकल रहे हैं, तो मिलते हैं। तो दोस्तों, रास्ते में मौसम इतना सुंदर था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई वीडियो बनाने से। तो देखिए कितना प्यारा मौसम है और चारों तरफ बादल ही बादल हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो रही थी और कहीं धूप भी थी। उसके बाद बच्चे मस्ती करने लग गए थे गाड़ी में और बारिश भी शुरू हो गई थी और बच्चों ने यहाँ व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। और ये हम पहुँच गए थे टनकपुर। वो देखिए मम्मी हमारा इंतज़ार कर रही है बाहर खड़े होकर। और ये है हमारा बचपन का घर जहाँ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं बचपन की। और अब अंदर जाते हैं और देखते हैं फटाफट से कौन कौन आया है आज घर पर। तो दोस्तों, ये कमरा तो अभी खाली है, लगता है सब आगे बैठे हुए हैं। तो ये है मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जो पापा को राखी बांध रही हैं। ये हल्द्वानी रहती हैं, तो इन्होंने पापा को राखी बांधी, उसके बाद मीठा खिलाया और आरती की। और उसके बाद हमने भी पापा के राखी बांधी, हम दोनों ने, मैंने और मेरी बहन ने। और उसके बाद हमने
भैया के राखी बांधी। तो ये हैं मेरी बुआ के बच्चे जो बनारस रहते हैं और ये काफ़ी टाइम बाद हमें मिले। हम हमेशा इनको राखी भेजा करते थे स्पीड पोस्ट करके, और आज ऐसा मौका बना कि ये भी हमें मिल गए और हमने साथ में रक्षाबंधन मनाया। और पहली बार हमने इनको फ़ेस टू फेस आमने सामने राखी बांधी, वरना हर साल हम राखी भेजा करते थे दोनों भाइयों को। और राखी बांधने के बाद मैंने दोनों को मिठाई खिलाई, और उसके बाद जब मैंने दोनों भाइयों की आरती करना शुरू किया तो बड़ा भैया बोलने लगा कि अब बस कर, वरना मुझे भगवान जी वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तो हम खूब हंसने लग गए थे। और उसके बाद मेरी छोटी बहन ने भी राखी बांधी दोनों भाइयों को, और ऐसे हमने रक्षाबंधन मनाया। तो दोस्तों, जैसा कि आज रक्षाबंधन था और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे मुझे ये सुबह बोलना चाहिए था, लेकिन मैं ये आपको रात को बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे थे, तो सुबह मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं आपको हैप्पी रक्षाबंधन नहीं बोल पाई। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और आप सभी लोग मेरे व्लॉग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।